हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू शर्मास फिजिक्स क्लास। आज सर्कुलर मोशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है। ठीक है, तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसको हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, इन टर्म्स को आपको याद रखना है। सर्कुलर मोशन में बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको याद रखना, उनका प्रॉपर डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं एक एक करके इन टर्म्स को आपको समझाऊंगा और फिर देखते हैं इसको आगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक कोई सर्कुलर पाथ है, उसका सेंटर है O। ठीक, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है O। मैंने रेफरेंस बना लिया है, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। ठीक, ये मेरा पाथ है। अब मैं ऑब्जर्व कहां से कर रहा हूं, यहां से। हमें हमेशा पहले हमको अपना रेफरेंस सेट करना है। सर्कुलर मोशन में हो या कहीं भी हो, जब भी आप किसी भी बॉडी की स्थिति को, उसके रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, आपको उसके फोर्सेस को डिस्कस करना है, अपना रेफरेंस फ्रेम सेट करना है। तो रेफरेंस मैंने सेट कर लिया। अब मैं देखता हूं कि कोई वस्तु जो है इस सर्कुलर पाथ पे इस पॉइंट पे है, जिसको मैं मानता हूं P, और ये सर्कुलर पाथ जो है इसका रेडियस है R। ठीक है, तो अब ये P पॉइंट जो है ये x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है। अगर मैं लकीर खींचूं ओरिजिन से P पे, तो ये P पॉइंट x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है। उस एंगल को मैं कहता हूं थीटा। ठीक है, अब ये P क्या है, वास्तव में उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहा है। ये उसका एक पोजीशन वेक्टर भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का एक्स वाई प्लेन में हम लोग नॉर्मली पोजीशन लेते हैं तो हम उसको पोजीशन कहते हैं, नॉर्मल। बट अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, अब सर्कुलर पाथ में बार बार कह रहा हूं, इससे आप ये मत समझिएगा कि ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल फॉलो कर रही है। हो सकता है वो किसी बड़े सर्कल का इतना ही पार्ट कवर कर रही हो, ऑब्जेक्ट यहां से चली यहां के रुक गई, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सर्कुलर मोशन नहीं, ये सर्कुलर मोशन ही है, बट वो पूरा सर्कल नहीं फॉलो कर रहा है, वो कुछ पार्ट कर रहा है, तो भी वो है तो सर्कुलर ही मोशन, क्यों, एक सर्कल का पार्ट ही है। ठीक, तो उस सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को मैंने अभी देखा। ठीक है, तो वो उसका पोजीशन हो गया। तो उस टाइम पे जो उसका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो होता है उसका एंगुलर पोजीशन, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके पोजीशन को हम लोग कैसे बताएंगे, तो उसके पोजीशन को हम लोग एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेंगे और उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल थीटा आएगा वो उसका एंगुलर पोजीशन होगा। ठीक, क्लियर। जैसे हमारा लीनियर मोशन में होता है पोजीशन वेक्टर, कि हमारा एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट है तो उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट से हम लोग उसका पोजीशन बताते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में हम लोग एंगल थीटा से उसकी पोजीशन को बताते हैं। ठीक, अच्छा, चलिए, एंगुलर पोजीशन सबको समझ में आया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने क्या कहा, किसी टाइम पे हमने इसको देखा जब, तो ये पोजीशन P पे था, तो उस टाइम पे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका एंगल थीटा था। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद हम लोग जब इसको देख रहे हैं, मान लीजिए ये टाइम T1 था, T1 टाइम पे हमने देखा कि उसकी पोजीशन क्या है, P पे है, एंगल मान लीजिए इसको थीटा 1 कर लेते हैं, थीटा 1 है। थोड़ी देर बाद हमने देखा ये चल के यहाँ आ गया P डैश पे, ये T2 टाइम है, वहां पे इसकी पोजीशन क्या है, तो ये एंगल हो गया है थीटा 2, बढ़ गया एंगल। ठीक है, थीटा 2 हो गया, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हुई है।
ठीक है, तो हमने चेंज इन पोजीशन को क्या कहते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पोजीशन चेंज हुई तो डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या, किसकी पोजीशन चेंज हुई है, एंगल की पोजीशन चेंज हुई है। θ1 से θt हुई है। अगर 15 पे था तो 30 पे गया, या 12 पे गया, कम या बेस जो भी हो सकता है। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन हुआ, मतलब क्या हुआ, डेल्टा थीटा। इसको हम लोग, ये जो है चेंज क्या है, ये है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग या तो डी थीटा कहेंगे या फिर डेल्टा थीटा कहेंगे। डी थीटा कब कहेंगे, जब हम लोग इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए चेंज हुआ, मतलब बिल्कुल स्मॉल। इसको मैं लार्ज करके दिखा रहा हूँ। ठीक, इंस्टेंटेनियस होगा तो ये डी थीटा हो जाएगा, नहीं तो हम लोग इसको डेल्टा थीटा लिखेंगे। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। ये क्या है, ये है एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और डी थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा को कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पे मेरे को बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लो t इज इक्वल टू 2 पे मेरे को बताना है, 2 सेकंड के टाइम पे, उस टाइम पे कितना हुआ, तो t इज इक्वल टू 2 पॉइंट dt लेंगे। dt मतलब 0.000001 सेकंड में कितना हुआ वो। ठीक है, तो वो मेरा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होगी, अब देखिए, इस पे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो घूम रहा है तो आप देख रहे हैं जब पोजीशन चेंज कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो उसकी कोई स्पीड भी होगी। अब यहां से यहां जाने में उसको कितना समय लग रहा है। ठीक है, कोई हो सकता है कि यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लगे, किसी को 5 सेकंड लगे। तो हमको कैसे पता चलेगा, तो हमको उसकी स्पीड निकालनी होगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहां पे हम किसकी स्पीड निकाल रहे हैं, एंगल की स्पीड निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब हमारा जो ओमेगा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज नथिंग बट व्हाट, क्या, डी थीटा बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड है, जो कि मतलब सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट किस स्पीड से घूम रही है वो बताता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक अभी जो मैंने लिखा है ये स्पीड है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, वेलोसिटी भी लिखा है मैंने। ठीक है, तो वेक्टर कैसे होगी, तो वेक्टर कैसे होगी, देखिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। हमने क्या कहा, एंगुलर पोजीशन क्या होता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट का जो एंगल आ रहा है वो उसका एंगुलर पोजीशन होगा। ठीक है, अब देखिए एक्स से अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब क्या हुआ, थीटा जो है वो आउट ऑफ द बोर्ड है। ये थीटा वेक्टर की पोजीशन है। तो थीटा वेक्टर की पोजीशन यही होगी, अगर एंगल बढ़ रहा है तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो भी आउटवर्ड होगी, और स्पीड क्या होगी, वो भी आउटवर्ड होगी। मतलब हम लोगों को ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या होता है, चाहे वो एंगुलर पोजीशन हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर स्पीड हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, ये सारे, ये चारों वेक्टर जो हैं ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन होते हैं। ठीक है, मतलब कोई वस्तु इस सर्कल में घूम रही है तो ये उसका प्लेन हो गया, इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा।
ठीक है। अगर कोई वस्तु ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्स एक्सिस से हम लोग क्या करेंगे, उल्टा एंगल देखेंगे। तो उल्टा देखेंगे तो हाथ ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर को जा रहा है, मतलब उसका एरो का टेल दिखेगा मुझे, तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर स्पीड मतलब कि सर्कल में ऐसे 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 चेंज हो रहा है, नहीं। ठीक है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है या चेंज भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन उसका हमेशा जो है दो ही हो सकता है। या तो कैसा हो सकता है, या तो प्लेन के आउटवर्ड होगा या प्लेन के इनवर्ड होगा। ठीक है, बट हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। ये परपेंडिकुलर लिखने का शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई, अब इसमें घूम रही है, मान लो किस स्पीड से घूम रही है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। मान लो 5 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से घूम रही है। ठीक है, तो उसी स्पीड से घूम रही है। अब मान लो कि कुछ उसको फोर्स आया या कुछ ऐसा हुआ कि अब उसकी स्पीड बढ़ रही है, 5 से 6 हुई, फिर 7 हुई, फिर 8 हुई, मतलब क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है। तो जब स्पीड चेंज हो रही है मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि 10 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से घूम रही है, ऐसे घूम रही है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है, 8, 6, 5 ऐसे हो रही है, मतलब डी एक्सेलरेट हो रही है, मतलब स्पीड फिर भी चेंज हो रही है बट घट रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का टर्म का मतलब ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा से। तो इसी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे डी ओमेगा बाई डी टी, ये हो जाता है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है अल्फा, जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी भाई, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी एंगुलर स्पीड हो गई, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। ये चारों जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, ये याद रख। चलिए अब लीनियर वेलोसिटी समझते हैं। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी क्या है। ठीक है, देखिए लीनियर वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, स्पीड को हम लोग कैसे लिखते हैं, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही स्पीड होती है। अब इस सर्कुलर मोशन में एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हमने समझ लिया, एंगुलर स्पीड भी समझ ली कि किस स्पीड से एंगल चेंज हो रहा है, बट वास्तव में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो अभी हमने नहीं निकाला। किस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो हमने नहीं निकाला, कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए पहले ऑब्जेक्ट थी इस पोजीशन पे, इसको मैं मानता हूं P। ठीक, अब जब इस पोजीशन पे थी इसका एंगल था θ1। ठीक है, और इस पोजीशन को मैं अगर पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो वो हो जाता है R1 पोजीशन वेक्टर। ठीक, अच्छा अब ये किसी टाइम t इज इक्वल टू T1 पे हुआ। ठीक है, अब कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट मुझे यहां दिखता है P डैश पे। ठीक, इसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो ये हो गया R2। ठीक है, एंगल जो चेंज हुआ उसको मैं लिख देता हूं θ2, जो अब उसका एंगल हुआ θ2, जो चेंज इन एंगल हुआ वो क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है, θ2 माइनस θ1, ये चेंज इन एंगल। चेंज इन पोजीशन मतलब कहां से कहां गया, R1 से R2 गया, कैसे गया, इस रास्ते से गया, ये
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा आर। ठीक है, रेडियस क्या है इसकी, सर्कल की रेडियस आप आर ले लीजिए, स्मॉल आर। इस आर और इस आर से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप चाहें तो मैं रेडियस ए भी ले सकता हूं। ठीक, तो अब हमें पता है कि पहले इसकी पोजीशन क्या थी, पी पे था जब, एंगुलर पोजीशन θ1 थी, हमें पता है। ठीक है, P2 पे जब गया तो एंगुलर पोजीशन क्या हो गई, θ2। चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, यहाँ पे T2 टाइम हो गया। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन, एंगुलर पोजीशन क्या हो गया, d थीटा, मतलब डेल्टा थीटा, θ2 माइनस θ1। तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1। इसी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर स्पीड। ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया ये θ2 माइनस θ1। ये तो स्पीड, हमने एंगुलर स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। इसी को हम लोग लिख देते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये क्या हो गई, एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 माइनस θ1 दैट इज डेल्टा थीटा। ठीक है, अच्छा अभी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा थीटा हुआ, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा होने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो डिस्टेंस उसने P से P डैश ट्रेवल किया थ्रू ये आर्क ऑफ द सर्कल, उसने सर्कुलर मोशन में किया तो थ्रू द आर्क गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर्क, इस थीटा और इस रेडियस के बीच में एक रिलेशन चाहिए। क्यों चाहिए, अब देखिए इस डेल्टा थीटा जो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया डेल्टा थीटा, इस डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए उसके कई सारे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। ठीक, तो अगर कोई बड़ा सर्कल हुआ आर रेडियस का तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो डी थीटा ही है, लेकिन एक्चुअल जो उसका डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो हमें ये रेडियस पता होगा तभी हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमें इस रेडियस, इस डेल्टा थीटा और इस डेल्टा आर में एक रिलेशन चाहिए। अब वो रिलेशन हमारे पास है, क्या है, तो ये क्या है, सर्कल का एक सेक्टर है, ये अगर O है तो पी ओ पी डैश, ये क्या है, एक सेक्टर है जिसमें पी डैश क्या है, उसका आर्क लेंथ है। तो आर्क लेंथ में जो सर्कल रेडियस आर के अगर आर्क लेंथ अगर कोई एंगल सबटेंड कर रहा है तो उसके बीच का रिलेशन क्या है, ये है एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। ठीक, तो हमारा सबटेंडेड एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। तो ये हो गया डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या है, डेल्टा आर। डेल्टा आर क्यों, R2 माइनस R1 चेंज इन पोजीशन। ठीक है, और हमारा रेडियस क्या हो गया, R। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया पोजीशन, एंगुलर पोजीशन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे या टाइम से डिवाइड करेंगे डेल्टा सी से। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इंटू 1 बाई आर। ठीक, अब डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या है, ये क्या है, ये ओमेगा है। ठीक, और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी ये क्या होगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी है या स्पीड है। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या है, स्पीड है डिवाइडेड बाई आर, मतलब v इज इक्वल टू
ओमेगा आर, ये हमारा लीनियर स्पीड निकल गया। ठीक है, ये क्या है हमारा लीनियर स्पीड, मतलब किस स्पीड से ये इसमें घूम रहा है। अभी मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की है, लीनियर वेलोसिटी नहीं बोला है। अगर इसी को मैं वेक्टर टर्म्स में लिखूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ओमेगा कैसे होगा, अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो ओमेगा क्या हो जाएगा आउटवर्ड, हाँ। आर रेडियस क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, मान लो इस पोजीशन में तो इस तरफ हो जाएगा। तो आर और ओमेगा, अब देखो ओमेगा कैसे है, ऐसे है, आर कैसे है, ऐसे है। ठीक है, तो हमको कैसे घुमाना है भाई, ओमेगा क्रॉस आर इस पोजीशन पे अगर है तो इस पोजीशन पे मेरा रेडियस वेक्टर आर इस तरफ है और ओमेगा तो हमेशा प्लेन के ऊपर है, इस तरफ है। तो इधर आर है, इधर ओमेगा है, तो ओमेगा से आर में जाओगे तो स्क्रू टाइट करोगे तो ऊपर जाएगा वेलोसिटी इधर। तो हमें ये रिलेशन सही है, इस पोजीशन में वेलोसिटी इधर ही होगी। अब थोड़ा आगे जाएगा तो इसके टेंजेंट में ही होगी वेलोसिटी। अब वो कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझना है लीनियर स्पीड, ये है वेक्टर रिलेशन, याद मत रखिए, अभी आगे बताऊंगा तो याद रख लीजिएगा। अभी हमको ये रिलेशन समझ में आया कि लीनियर स्पीड जो है और एंगुलर स्पीड में रिलेशन क्या है। ठीक है, ये रिलेशन हमको समझ में आ गया। अब आगे जो ये तीन चीजें हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ तक आपका कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, और अगले क्लास में मैं आपको लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है उसको बताऊंगा, और इन सबका वेक्टर रिलेशन भी आपस में समझाऊंगा। आज के लिए इतना आप लोग समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट में दीजिए, और कोई अगर दूसरा चैप्टर आपको समझना है या कोई टॉपिक है जो नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको जरूर अटेंड करूंगा। ठीक है, थैंक यू।